हेलो एवरीवन। तो यार बात करते हैं कि मार्केट्स के अंदर जो चार्ट की एनालाइजेशन हमारी रहने वाली है वो कैसी रह सकती है। तो शुरुआत करेंगे निफ्टी से। निफ्टी का मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोलकर बैठा हूँ, और अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कर देता हूँ तो एक बढ़िया अच्छा खासा हमें एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ठीक है। अब यहाँ से ये होल्ड करके ऊपर की तरफ गया था, वापस नीचे आया तो पूरे शानदार तरीके से आया। यहाँ भी इसने होल्ड किया और वापस नीचे आया, फिर होल्ड किया और फिर नीचे आया। अगेन ये नीचे नहीं जा पाया, वापस रिवर्सल आकर इस जगह पर होल्ड कर कर ये भागा, वापस इस लेवल को तोड़ के अभी ये ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी है। आई गेस मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर लेवल यानी 25-250 के लेवल तक आ सकता है। ऊपर आएगा तो 25,742 का लेवल हमारा मार्क्ड है। और अगर देखूं तो सच अ प्राइस एक्शन जिसके अंदर मैं देखता हूँ कि कोई भी ट्रेड बन रहा है नहीं, वो इस तरीके का प्राइस एक्शन होता है जैसा ही इसके अंदर मैं देख पा रहा हूँ। अब इसके अंदर अगर मैं देखूंगा ना, जब तक ये गैप डाउन नहीं ओपन होगा तब तक ये ट्रेड चलता ही जाएगा। जैसे यहाँ फ्लैट भी ओपन होता है तो ये ट्रेड ऐसे धीरे 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 करके ये ऐसे मतलब मूव ले लेगा। लेकिन जब तक ये गैप डाउन नहीं खुलता ना, तब तक इसमें सेलर्स एक्टिव नहीं होंगे, वो भी अच्छे वाले। ये तो था निफ्टी। निफ्टी के अंदर मुझे बुलिशनेस लग रही है, और आगे भी रह सकता है कि बुलिशनेस रह जाए निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी थोड़ा सा निफ्टी कंपैरेटिवली मुझे कम तेज लगा। कल के दिन ये जो मूव था, ये इसको क्रॉस करके यहाँ पे क्लोजिंग दे देनी चाहिए थी अगर इसको ऊपर जाना था। तो एक दिन और रहेगा, तो एक दिन के अंदर हम वापस से देखेंगे कि मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है। इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मस्ट है। अगर वो क्लोजिंग आ जाती है तो मुझे लगता है कि सारी की सारी जो परेशानी है मार्केट में वो दूर होती दिखाई दे सकती है, और उसमें हमें अच्छा खासा मूव भी मिल सकता है। कल मैं शायद बैंक निफ्टी में ज़्यादा प्रेफर करूँ, कुछ भी अगर मुझे कुछ दिखेगा तो निफ्टी के बजाय, क्योंकि निफ्टी हमें बहुत कुछ दे चुका है। बैंक निफ्टी ने अभी तक दिया नहीं है। फिर निफ्टी देखते हैं। फिर निफ्टी के अंदर हाँ, जो चीज़ मैं बैंक निफ्टी एक्सपेक्ट कर रहा था ना, ये जो चीज़ थी ना, ये वाली चीज़ तो एक्सपेक्ट कर रहा था मैं बैंक निफ्टी से भी कि वो भी ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देगा ऐसे। बट वही सेम काम हमारे साथ हुआ है फिर निफ्टी के अंदर। फिर निफ्टी ने वो चीज़ कर रखी है ऑलरेडी, क्लोजिंग दी हुई है, एंड ये अच्छा खासा दिख रहा है फिर निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपैरेटिवली। तो ओवरवेट होने से अच्छा है कि आप चार्ट्स वगैरह को देखकर काम करें और उसके बाद ही अपना डिसीजन बनाएं, क्योंकि इससे मार्केट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के जब भी आप कुछ सोचते हैं उसको करने की ट्राई करते हैं तो हमेशा से एक ही चीज़ होती है हमारे साथ, कि जो हमारा सोचा हुआ है वो तो होता नहीं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें हो जाती है। देखिए यूट्यूब पे अगर हम कोई भी चीज़ शेयर करते हैं ना, मान लो व्यू भी शेयर करता हूँ ना, तो मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं सामने वाले को कुछ ना कुछ तो ऐसा दूं जिससे वो मुझे ये ना सोचे कि एक बार देखकर वो चला गया, वो बार बार देखने के लिए आए, वो व्यू देखने के लिए आए। क्योंकि जब मैं भी कभी ऐसे सर्च किया करता था ना, तो मुझे भी ऐसा कोई मिलता नहीं था जिससे थोड़ा बहुत व्यू देखने का मौका मिले या फिर ऐसी चीज़ें। लेट्स सी। अब देखते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप जो हमारा था ना, मिड कैप इतना कुछ खास मुझे लग नहीं रहा कि ये बड़ा है, और स्मॉल कैप भी ऐसा ही है, बट जो मेजर इंडाइसिस है ना वो थोड़े से अच्छे खासे बड़े हुए हैं। अब बात करता हूँ मैं जर्मनी की। जर्मनी के अंदर पर्टिकुलरली एक मूव देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ये एक पर्टिकुलर मूव आया, ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है ये सही चलता गया। अगर इसका हाई ब्रेक होता रहा तो ये ठीक है, जैसे ही लो ब्रेक होगा लोग प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करेंगे और वहां से डायरेक्टली नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। ये फिर एक पर्टिकुलर सपोर्ट में कहता है 19,600 का। बट मुझे जहाँ तक लगता है ना कि ये पर्टिकुलरली मार्केट इसी बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर बनी हुई है, तो वो बनी रह सकती है। अब मैं देखता हूँ डाउ जोन्स को। डाउ जोन्स पर्टिकुलरली लगातार इतने टाइम से इतने दिनों से गिरता हुआ जा रहा है। मुझे लगता है कि इसमें एक कैंडल बड़ी आने वाली है ग्रीन कलर की, जो इसको ऊपर लेकर जाएगी। क्योंकि जिस हिसाब से ये मार्केट गिर रही है ना, उस हिसाब से ऐसे तो नहीं कि पूरी रेड कैंडल बना के ऐसे सरवाइव हो जाएगी। ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी वे में पॉसिबल नहीं है।
बिकॉज मार्केट के अंदर इन्वर्टेड हैमर बन चुकी है। अब मूविंग एवरेज भी दूर है। अगर मार्केट यहाँ पे कल के दिन बढ़िया कैंडल बनाने का मौका इसके पास है, ग्रीन कैंडल अगर बनाएगी तो बढ़िया बना सकती है। मुझे डाउ जोन्स के अंदर फिलहाल कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं दिखती जिसकी वजह से निफ्टी बैंक निफ्टी भी प्लस में रह सकती है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमारे सामने निकल कर आ रहा है। बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ। बिटकॉइन भाई साहब लिटरली बुलिश है डेली टाइम फ्रेम पर। यहाँ से बिटकॉइन ऊपर गया, ब्रेकआउट करके ऊपर गया, ये एक बड़ी कैंडल बनाई हुई है। अभी इसके हायर पॉइंट पर जा रहा है। जैसे ही यहाँ पे होल्ड करके ऊपर तोड़ेगा तो बुलिश है, अदरवाइज इसी जोन के अंदर फ्लक्चुएट करता रहेगा और बढ़िया स्कैल्पिंग के मौके इसके अंदर मिलते रहेंगे। ट्रेंड के बारे में भी मैं नहीं सोच रहा हूँ इसके अंदर। मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर ना हमें बढ़िया अच्छा खासा मूव देखने को मिल चुका। बिटकॉइन ने अच्छा खासा मूव भी दे दिया, बट अब मुझे थोड़ा सा ये मैनिपुलेशन की तरफ जाता हुआ लग रहा है। ठीक है, मैनिपुलेट करके लोगों के पैसे यहाँ पे लगवा कर कुछ ना कुछ तो झटका देगा, तभी ये ऊपर या नीचे जाने वाला है। नीचे का चांस ज्यादा लगता है ऊपर की बजाय। लास्ट एंड फाइनल इथीरियम। इथीरियम के अंदर देखो जो चीज डाउ उसमें सॉरी क्या कहते हैं बिटकॉइन में हुई वो सेम चीज यहाँ पे नहीं हुई, जबकि ये कोरिलेट करके चलते थे। सेकंड लार्जेस्ट कॉइन है ये हायर हाई लगा रहा है, अब इसने लोअर लो लगा दिया, यानी ये जो हाई है इंपॉर्टेंट हो गया है। इसके ऊपर जैसे ही निकलेगा तभी बुलिश बनेगा, अदरवाइज ये फ्लक्चुएट करेगा ऐसे। तो इसके अंदर बने रहने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करते हैं तो बड़ा संभल के करो, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लेती है ये चीज़ें सेट होने के लिए, बट हो नहीं पाती। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और अपने भाई का सपोर्ट करना अगर थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगा हो तो, क्योंकि इन दी एंड है ना हमें क्या होता है ना कि सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हर एक इंसान सपोर्ट के लिए ही अपने आप पे ऊपर और औरों के ऊपर मेहनत करता है। तो बी केयरफुल, बाय, टेक केयर।